सुप्रभात। मैं इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन का पार्ट 2 लेकर आ गया हूँ। इसमें बताऊँगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और इस डिफरेंस में ही आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा और इसका एक भी क्वेश्चन इसमें छूटेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल रखी है डिफरेंस बिटवीन इम्पल्स एंड रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन का देखिए पहला जो पॉइंट है वो है स्टीम फ्लोज थ्रू द नोज़ल एंड स्ट्राइक ऑन द मूविंग ब्लेड्स। तो स्टीम जो है इसमें वो नोज़ल के थ्रू फ्लो होती है और मूविंग ब्लेड पे स्ट्राइक करती है। अब रिएक्शन टरबाइन में देखें, स्टीम फर्स्ट फ्लोज थ्रू द गाइड मैकेनिज्म एंड देन फ्लोज थ्रू मूविंग ब्लेड। तो मूविंग ब्लेड पे फ्लो करती है और गाइड मैकेनिज्म के द्वारा इसको फ्लो कराया जाता है स्टीम को। दूसरा पॉइंट है स्टीम स्ट्राइक ऑन द मूविंग ब्लेड्स विथ काइनेटिक एनर्जी ओनली। ये सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के साथ स्ट्राइक करती है इम्पल्स टरबाइन में। ठीक है, मूविंग ब्लेड पे। रिएक्शन टरबाइन में स्टीम विच ग्लाइड्स ओवर द मूविंग ब्लेड्स पोसेसेस बोथ प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी। लेकिन रिएक्शन टरबाइन में मूविंग ब्लेड पे जो स्टीम स्ट्राइक कर रही है वो प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी दोनों के साथ में स्ट्राइक करती है, लेकिन इम्पल्स टरबाइन में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के साथ में स्टीम स्ट्राइक करती है मूविंग ब्लेड्स पे। ये दोनों जो मैंने पॉइंट्स बताए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेना। प्रेशर कांस्टेंट इन मूविंग ब्लेड फ्लो। जब इम्पल्स टरबाइन में स्टीम फ्लो होती है मूविंग ब्लेड से तो उसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, लेकिन रिएक्शन टरबाइन में जब स्टीम पास होती है मूविंग ब्लेड से तो उस समय जो है प्रेशर रिड्यूस होता है स्टीम का। ठीक है, ये भी तीसरा पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चौथा पॉइंट है ब्लेड आर सिमेट्रिकल। ठीक है, इम्पल्स टरबाइन में ब्लेड जो है सिमेट्रिकल होता है और रिएक्शन टरबाइन में ब्लेड जो है वो नॉट सिमेट्रिकल होता है। तो ये भी बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है। चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट। इम्पल्स टरबाइन में रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, लेकिन रिएक्शन टरबाइन में इट इंक्रीजेस व्हाइल ग्लाइडिंग ओवर द ब्लेड्स। ठीक है, तो जब ब्लेड्स पे स्ट्राइक होती है स्टीम तो उस समय ये इंक्रीज करती है इस रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिएक्शन टरबाइन में इंक्रीज करती है रिलेटिव वेलोसिटी, लेकिन इम्पल्स टरबाइन में कांस्टेंट रहती है। सेम पावर नंबर ऑफ स्टेजेस लेस। अगर हम सेम पावर प्रोड्यूस करना हो इम्पल्स टरबाइन से भी रिएक्शन टरबाइन से भी, तो अगर देखेंगे तो इम्पल्स टरबाइन में स्टेजें कम होंगी और रिएक्शन टरबाइन में स्टेजेस ज़्यादा होंगी। ठीक है, उसमें ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होती है सेम पावर के लिए और इम्पल्स में कम की रिक्वायरमेंट होती है सेम पावर के लिए। तो ये पॉइंट भी पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी पूछ सकता है कि कौन से में स्टेजेस कम होते हैं और कौन से में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो स्टेजेस जो हैं वो रिएक्शन टरबाइन में ज़्यादा होते हैं और इम्पल्स टरबाइन में कम होते हैं। अगला पॉइंट है द स्टीम फ्लो इज़ रेडियल टू द टरबाइन व्हील। इसमें टरबाइन व्हील के लिए स्टीम फ्लो जो है वो रेडियल होता है इम्पल्स टरबाइन में। रिएक्शन टरबाइन में रेडियल एंड एक्सियल टू द टरबाइन व्हील। इसमें रेडियल भी होता है एक्सियल भी होता है, दोनों होते हैं अगर अकॉर्डिंग टू हम टरबाइन व्हील देखेंगे रिएक्शन टरबाइन में। अगला पॉइंट है इट हैज़ लेस मेंटेनेंस। इसमें बहुत कम, इम्पल्स टरबाइन में बहुत कम मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। इट हैज़ हाई मेंटेनेंस और रिएक्शन टरबाइन में हाई मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। इट इज़ सुटेबल वेयर डिस्चार्ज इज़ लो। डिस्चार्ज अगर नहीं निकालना हो या ना के बराबर निकालना हो तो ये बहुत अच्छा होता है इम्पल्स टरबाइन। और रिएक्शन टरबाइन सुटेबल फॉर मीडियम एंड हाई डिस्चार्ज।
मीडियम हो या हाई डिस्चार्ज के लिए बहुत सूटेबल होता है। तो ये पॉइंट भी बहुत मेन है कि डिस्चार्ज निकालने के लिए कौन सी सूटेबल है, तो आपको सीधे कह देना है रिएक्शन टरबाइन। कौन सी सूटेबल नहीं है तो आपको बोलना है इम्पल्स टरबाइन। तो इसी के अकॉर्डिंग सिलेक्शन भी आप कर सकते हैं। अगला पॉइंट है पेल्टन व्हील इज एग्जाम्पल। ठीक है, ये भी बहुत जगह पूछा जाता है कि पेल्टन व्हील जो है वो किसका एग्जाम्पल है, तो इम्पल्स टरबाइन का। और रिएक्शन टरबाइन का क्या एग्जाम्पल है, तो फ्रांसिस टरबाइन और कैप्लान टरबाइन, ये दो एग्जाम्पल जो हैं वो रिएक्शन टरबाइन के हैं। बढ़िया से याद कर लेना है आपको। जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ सारे दिमाग में रख लेना। अगर कभी बीओई वगैरह का पेपर देने जा रहे हो आप, या किसी भी टरबाइन का इंटरव्यू देने जा रहे हो, दोनों जो इसका पहले वीडियो दिया था और ये वीडियो दे रहा हूँ, दोनों में बहुत ही सिमिलरिटी है और दोनों को अच्छे से देख लीजिएगा। अगला पॉइंट है प्रोफाइल टाइप ब्लेड यूज। तो इम्पल्स टरबाइन में कौन सा प्रोफाइल का ब्लेड जो होता है वो यूज किया जाता है, तो कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो कांस्टेंट हो, उस टाइप के प्रोफाइल का ब्लेड हम लोग इम्पल्स टरबाइन में यूज करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि रिएक्शन टरबाइन में हम लोग कौन सा ब्लेड यूज करते हैं। तो रिएक्शन टरबाइन में ब्लेड जो है वो एरोडायनेमिक प्रोफाइल का होता है। एरोडायनेमिक प्रोफाइल का, एरोडायनेमिक क्या होता है, आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो देखा ही नहीं है एरोडायनेमिक, लेकिन एरोडायनेमिक आप लोग हर दिन देखते होंगे। एरोडायनेमिक का एग्जांपल मैं देता हूँ, आपके जितने भी घर में फ़ैन लगे हैं वो एरोडायनेमिक टाइप के ब्लेड के लगे हुए हैं। अगला पॉइंट है इम्पल्स टरबाइन की जो इफ़िशेंसी है वो लो होती है, और रिएक्शन टरबाइन की जो इफ़िशेंसी है वो हाई होती है। ये भी ध्यान में रखना है। सिलेक्शन टाइम में भी ये ध्यान में रखा जाता है। वर्क डन लो है इम्पल्स टरबाइन का, और रिएक्शन टरबाइन का हाई है वर्क आउटपुट। पावर आउटपुट लो है इम्पल्स टरबाइन का, पावर आउटपुट हाई है इम्पल्स नहीं रिएक्शन टरबाइन का। लास्ट पॉइंट है इट हैज़ हाई रोटेशनल स्पीड एंड हाई वेलोसिटी कॉज एनर्जी लॉसेस। ये इसका जो स्पीड होता है इम्पल्स टरबाइन का वो हाई होता है और हाई वेलोसिटी होती है, जिसके कारण इसका एनर्जी लॉस होता है। इट हैज़ लो रोटेशनल स्पीड बट मोर इफिशिएंसी एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ पावर। ये रिएक्शन टरबाइन है। रिएक्शन टरबाइन की इफिशिएंसी अच्छी होती है और इसका जो रोटेशन स्पीड है वो कम होता है, और ये अच्छे अमाउंट लार्ज अमाउंट में पावर को जनरेट करता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, सारे पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। तो आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, एक एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, दिमाग में लर्न कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।